नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। हम आपको लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धनवान बनाएगा रुद्राक्ष, तरक्की दिलाएगा रुद्राक्ष, संकट टालेगा रुद्राक्ष, हर दोष दूर करेगा रुद्राक्ष। जानिए रुद्राक्ष के 60 असरदार उपाय कालचक्र में। जी हाँ, तो क्या आप अपनी जिंदगी की तमाम दिक्कतों से परेशान हैं? क्या आपको नौकरी की टेंशन है या वैवाहिक जीवन को लेकर आप दुखी हैं? क्या आपके घर को बीमारी ने घेर लिया है या रिश्तों को लेकर किसी उलझन में हैं आप? तो परेशान ना हो, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे घर में रुद्राक्ष रखने से, रुद्राक्ष की माला पर जाप करने से, गले में रुद्राक्ष धारण करने से इन तमाम परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल सकती है। तो कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ये जानने के लिए पूरे 1 घंटे बने रहिए आप हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अठारह जून 2017 दिन रविवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो कल सुबह 3:16 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:29 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। जी हाँ, तो ये जाना आज आपने शुभ मुहूर्त। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, जैसे जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास जिनका कमजोर है, साथ ही वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, सेहत खराब रहती है। ऐसे तमाम लोग अपनी परेशानी से पार पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, ये हमारे दर्शकों को आज हम बताएंगे और पंडित जी हमारे साथ भी हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, यही सवाल मेरा आपसे जो अभी मैंने दर्शकों को कहा भी कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, मन नहीं लगता, तीव्र बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता। कई बार तो वो भी नहीं होता, तीव्र बुद्धि नहीं होती, स्मरण शक्ति नहीं होती, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, ऐसा है आशा जी, रुद्राक्ष के बारे में पहले हमारे दर्शक ये जाने कि रुद्राक्ष है क्या। भगवान शिव ने तारकासुर के वध के लिए इतने दिनों तक तपस्या की और आंखें खोलकर रखी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव के आंखों के आंसुओं के बूंद से रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हुए और उसका जो फल हुआ वो रुद्राक्ष कहलाया। रुद्राक्ष अपने आप में एक चमत्कारिक शक्ति से परिपूर्ण दैवी वरदान की वस्तु है। निश्चित रूप से जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष का योगदान आपको मिलेगा। सबसे पहले हम, जैसा कि आशा ने प्रश्न किया कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और आप रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जाकर के आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, तीव्र बुद्धि होने के बाद, स्मरण शक्ति होने के बावजूद भी आपको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 3 मुखी और 6 मुखी या गणेश रुद्राक्ष अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि 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 सर्वमंत्रा साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। परिवार में अगर आपके कलेश रहता है, तनाव की स्थिति परिवार में रहती है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, माँ बेटी में लड़ाई होती है, घर का माहौल बिल्कुल अशांत हो गया है, तो घर के मुखिया को चाहिए कि 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन शिव मंदिर में ले जाकर, शिवालय में ले जाकर शिवलिंग से स्पर्श करा के उसके बाद स्वयं सफेद या लाल धागे में अपने गले में धारण कर लें। इससे आपके घर का सामंजस्य निसंदेह ठीक होगा। इससे पति, पत्नी, पिता, पुत्र, भाई, बहन
और रिश्तेदार और मित्रों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, उम्र 30 साल से ज्यादा हो रही है, माता पिता के चिंता का ठिकाना नहीं है और कहीं ठीक से शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लड़के और लड़कियों को चाहिए कि लड़कियां गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर के उसकी विधिवत पूजा करके शिवलिंग का स्पर्श करा के लड़कियां अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। और लड़कों को चाहिए कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति कामदेव के समान लोकप्रिय हो जाता है, तो आपका भी वर्चस्व समाज पर हो जाए। इसलिए यदि आप विवाह के योग्य हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप सोमवार के दिन लाल धागे में गले में धारण करें। अगर आपकी सेहत खराब रहती है, कोई ऐसा रोग हो गया है जो दीर्घ काल तक चल रहा है, या आपको बुखार 1 साल से आ रहा है, हर समय बुखार 99 डिग्री पर बना रहता है और आप तमाम कोशिश कर चुके हैं लेकिन ये बुखार बिल्कुल से आपको नहीं छोड़ पा रहा है, इसको कहते हैं पिशाच ज्वर। तो इस पिशाच ज्वर को भी खत्म करना है आपको, तो आप 14 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में सोमवार के दिन धारण जरूर करिए। अकाल मृत्यु और रोगों का इससे संबंध होगा, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको अपने व्यवसाय में, अपने रोजी रोजगार में मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको चाहिए कि आप निराश न हों, बल्कि 14 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष या लक्ष्मी रुद्राक्ष आप गले में धारण करें। इसको धारण करने के बाद धन की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कानूनी मामलों में बिना दोष के भी अगर आप फंस गए हैं तो अपने गले में 7 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष आपको पहन करके रखना चाहिए। अगर शनिदेव की महादशा आपके ऊपर 19 वर्षों की चल रही है या 7.5 और ढैया के प्रकोप से आप दुखी हैं, तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में भोजनालय है या शौचालय है, साउथ ईस्ट में भोजनालय नहीं है, ईशान कोण में पूजा स्थान नहीं है, मास्टर बेडरूम अपनी जगह पे नहीं है, दक्षिण का भाग नीचा है, उत्तर का भाग ऊंचा है, तो ये सब वास्तु दोष आपके पराभव के कारण बनते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने मुख्य द्वार पर एक 5 मुखी रुद्राक्ष बांध दें। घर में भगवान शिव की पूजा होती रहे, भगवान शिव की रोज कपूर से आरती होती रहे, तो उस घर का सारा वास्तु दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और धीरे धीरे आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा का वातावरण दिखाई देगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है या जो लोग कमजोर मंगल और क्रूर शनि की वजह से ढेरों परेशानियां झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को कौन सा चमत्कारी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं 12 राशियों की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को 14 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की तो पूरी माला मिल जाएगी आसानी से, इसको धारण कर लीजिए तो शायद आपके भाग्योदय में 4 चांद लग ही जाएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा दुर्लभ है, अगर पूरी माला नहीं बन पाती है तो 14 मुखी रुद्राक्ष के 1, 2, 3 दाने चांदी में बनवा करके आप गले में धारण कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष सीधा सीधा हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से मेष राशि के जातकों को बल, बुद्धि, विद्या, धन, पद,
प्रतिष्ठा सब कुछ अकारण मिल जाता है। जल, दूध और शहद मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और तत्पश्चात शिवलिंग का स्पर्श करा के जो लोग रुद्राक्ष में मेष राशि के जातक धारण करते हैं उनके जीवन से भय और संकट नाम का कोई चीज नहीं रह जाता है। भय और संकट से मुक्त हो जाते हैं और जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई मेष राशि वालों की, लेकिन चलिए अब वृषभ राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये भी जानते हैं। वृषभ राशि वालों को 6 मुखी, 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जानते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष देवराज इंद्र का स्वरूप कहलाता है। इसको धारण करने से वृषभ राशि के जातकों को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का लाभ मिलता है। दही या गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सारी मनोकामना पूरी होगी, खुशहाल जीवन होगा और मनोकामना भी पूरी होगी। तो ये तो बात हुई मेष और वृषभ राशि वाले जातकों की, लेकिन जो लोग पितृदोष और मांगलिक दोष की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, जिन पर शनि और राहु केतु की टेढ़ी नजर है, ऐसे सभी लोग कौन सा रुद्राक्ष धारण करें? अपनी कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं? आइए हम ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल लग्न से लग्न में चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान में स्थित है तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। चंद्रमा से भी अगर चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में या सप्तम, अष्टम, द्वादश स्थान में अगर मंगल हो तब भी मांगलिक दोष होता है। लेकिन ध्यान दें कि अगर मंगल अस्त है या मंगल 4 नंबर में कर्क राशि में स्थित है तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। इसी तरह से बृहस्पति की पूरी दृष्टि मंगल पर हो तब भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। अगर मंगल अशुभ होने के कारण जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात करवा देता है, 2 महीने 3 महीने व्यतीत होने के बाद गर्भ नष्ट हो जाता है या बच्चे को धड़कन नहीं आती है इसलिए गर्भपात करवाना पड़ता है, तो ऐसी सभी महिलाओं को बताना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे आप 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है और मंगल अग्नि का ही अधिपति ग्रह है। जिन लोगों पर पितृदोष का प्रभाव है उनको 5 मुखी, 7 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, आजकल कुछ फैशन में आ गई है बात, ये देख रहा हूं व्यवहार में कि अक्सर लोग जब अपनी कुंडली दिखाने आते हैं तो उनको कोई न कोई व्यक्ति ये बता चुका होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है, जबकि ज्योतिष में जो पितृदोष देखने का तरीका है उसके आधार पर जन्म कुंडली में मुझे नजर नहीं आता कि पितृदोष है। माता पिता जिंदा हैं तब भी बताते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है। जब माता पिता जिंदा हैं तब किस बात का पितृदोष बेटे के ऊपर होगा? ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो पितृदोष के नाम पर भी लोगों को भयभीत किया जा रहा है। जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें पितृदोष क्यों लगेगा, कैसे लगेगा? जब तक उनके माता पिता, और अगर वो व्यक्ति पिंडदान करेगा तो उसके माता पिता तो सीधे प्रेत हो जाएंगे, जिंदे जी प्रेत हो जाएंगे। तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर पितृदोष नहीं लगता है जिनके माता पिता जीवित हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है या शनि के ढैया का प्रभाव है, जिन लोगों पर शनि का कुपित प्रभाव है या जिनकी कुंडली में विषयोग है, चंद्रमा शनि के साथ है या शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर है, ऐसे लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। जन्म कुंडली में राहु केतु के दोष को निवारण करने के लिए 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब देखिए, मैंने 1 मुखी भी कहा है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि होता ही नहीं है, लेकिन दुर्लभ है। काजू के दाने के आकार का जो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है उसका कोई मतलब नहीं है। वो भी गोले आकार का होगा और शायद एक वृक्ष में एक ही फल लगता है, जैसा मैंने सुना। और रुद्राक्ष की असली पहचान क्या है ये भी अभी आपको हम कार्यक्रम में ही बताएंगे कि असली रुद्राक्ष को आप अपने हाथ से, अपनी आंख से कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि 1 मुखी रुद्राक्ष के चक्कर में आप
कहीं भूल न कर बैठे, क्योंकि असली एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत ही असंभव है। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, अब तक चमत्कारी रुद्राक्ष आपको आपके करियर में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कौन सा है वो रुद्राक्ष, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और चलिए अब जिसका आपको इंतजार था, मिथुन राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है तो आपको 4 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी ये तीनों रुद्राक्ष एक साथ पहनने चाहिए। इन रुद्राक्षों को धारण करने से मिथुन राशि के जातकों को बुद्धि, विद्या, धन, संपत्ति सब चीजों का सुख मिलता है। दूध, घी, शहद मिला करके भगवान शिव का रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक करें। निश्चित रूप से ऐसा करने वाला व्यक्ति इस समाज में सामर्थ्यवान होकर के जीवन जीता है और उसके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये उपाय करके अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मान सम्मान की वृद्धि होकर रहेगी। और अब वो पड़ाव जिसका आप करते बेसब्री से इंतजार, यानी चलिए अब बारी आ गई है आपका अपना गुड लक मुहूर्त जानने की। तो बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग में कर लेना है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:28 पर ही शुरू हुआ है, जो शाम 6:30 तक रहेगा। राहु काल 4:30 बजे से 6 बजे तक है। राहु काल को छोड़ करके शेष किसी भी समय आप कोई भी कार्य भगवान गणेश का अपने मन में स्मरण करते हुए शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी, कैसे सिर्फ एक चमत्कारी रुद्राक्ष धारण करने से आपका बच्चा बनेगा होशियार, इसके लिए भी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो जरूर हम आपको बताएंगे कैसे एक रुद्राक्ष धारण करने मात्र से बदल सकती है आपके बच्चे की तकदीर। ये बताएंगे आपको पंडित जी जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम कालचक्र में। और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको रुद्राक्ष से जुड़े बेहद सरल, सटीक और अचूक उपाय बता रहे हैं। रुद्राक्ष से जुड़े 60 उपाय आपकी तकदीर बिल्कुल बदल सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब आपके प्रोफेशन की। आपका कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, एक रुद्राक्ष धारण करने मात्र से ही आपको अपने करियर में कैसे मिलेगी अपार सफलता। कौन सा है वो रुद्राक्ष, आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। जानते हैं, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने गले में, माथे पर, शिखा में और कानों में और हाथ की कलाई पर और बाहों पर इतनी जगह पर रुद्राक्ष धारण करता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है, ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी पर देख करके यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवगण नमस्कार करते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति भस्म स्नान कर ले, भस्म भी अपने शरीर में लगा ले, तब तो वो साक्षात शिव के समान सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यदि आप राजनीति में हैं, आप मंत्री हैं या आप विधायक हैं या सांसद हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं या होटल से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय आप करते हैं, तो आपको चाहिए कि अगर ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे धारण करें, नहीं तो 13 मुखी रुद्राक्ष तो आपको अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आप न्यायाधीश हैं, जज हैं और न्यायाधीश के कार्य में अभी आप संलग्न हैं, काम को करते हैं, कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो आप एक ही दाना सही लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिए। लेकिन यदि आप अधिवक्ता हैं, वकील हैं और आपकी आजीविका वकालत से चलती है, तो आपको 4 मुखी और 13 मुखी दोनों रुद्राक्ष चांदी में बनवा करके अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर आप राजस्व से जुड़े हुए काम करते हैं, चाहे बैंक के मैनेजर हैं, चाहे MBA किए हुए हैं, तो आपको 11 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं या आप CA हैं, तो 4 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर धारण करें।
चार्टर्ड अकाउंटेंट को 8-मुखी और 12-मुखी रुद्राक्ष भी धारण करने के लिए शास्त्रों में निर्देश है। मार्केटिंग, पुलिस अधिकारी, कंप्यूटर इंजीनियर को 9-मुखी या 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए हमारा शास्त्र निर्देश देता है। सेना और पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोगों को 4-मुखी, 9-मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अगर आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको 9-मुखी और 11-मुखी रुद्राक्ष दोनों आपको धारण करना चाहिए। अगर आप मेडिसिन के फील्ड में हैं, दवा बेचते हैं या दवा की आपकी फैक्ट्री है, या बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपको 1-मुखी या फिर 10-मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर को 10-मुखी रुद्राक्ष और 11-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसी तरह से सिविल इंजीनियर को 8-मुखी या 14-मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। प्रोफेसर या टीचर को 6-मुखी या 14-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्लर्क, टाइपिस्ट, लेखक और पत्रकार को 8-मुखी और 11-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनको 13-मुखी या 14-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग संगीत का काम करते हैं, संगीतकार हैं या कवि हैं, तो उन्हें भी 9-मुखी या 13-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को 1-मुखी या 5-मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 1-मुखी नकली पहनने से अच्छा है कि 5-मुखी असली ही पहने। कौन सा चमत्कारी रुद्राक्ष आपके बच्चे के भाग्य को संवारेगा, किस रुद्राक्ष से आपके बच्चे के करियर में 4 चांद लगेंगे, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को 4-मुखी, 5-मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 5-मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कर्क राशि के जातकों को बुद्धि, धन, मानसिक शांति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अगर अभिषेक किया जाए और उसके बाद घी से रुद्राक्ष का स्पर्श कराकर फिर उसे गंगा जल से धो करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करके अगर रुद्राक्ष गले में धारण किया जाए तो सारे बिगड़े हुए काम तत्काल बन जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। और चलिए जहां हमने छोड़ा था, यानी अब बारी आ चुकी है सिंह राशि वाले जातकों की। उनका भाग्यशाली रुद्राक्ष क्या हो सकता है, ये बताने के लिए पंडित जी। सिंह राशि के जातकों को 5-मुखी या 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करने का निर्देश हमारे शास्त्रों में है। 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सिंह राशि के जातकों को लंबी आयु, निरोगी काया, यश, मान, प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। दूध, दही, गंगा जल और मिश्री मिलाकर के शिवलिंग का पीतल की श्रृंगी से रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। जो लोग इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या अपने हाथ से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करते हैं और पूजन के बाद उस मिट्टी के शिवलिंग को किसी पवित्र नदी में विसर्जित करते हैं, ऐसे लोगों की असाध्य से असाध्य मनोकामना भी शीघ्र पूरी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद कन्या राशि वाले जातकों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को 10-मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने से कन्या राशि वाले बुद्धि, विद्या, धन और संपत्ति के सुख से सदा परिपूर्ण रहते हैं। शहद में केसर घोल करके शिवलिंग का अभिषेक करने से, रुद्र सूक्त और रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करने से, ओम नमः शिवाय का जप करने से सारी मनोकामना
पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात आपके बच्चे की। बहुत मेहनत के बाद भी आपके बच्चे को अपार सफलता नहीं मिल पा रही। असफलता बार बार उसके कदम चूमती है। बच्चे के जिद्दी और क्रोधी स्वभाव की वजह से आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। आपका बच्चा कमजोर आत्मविश्वास की वजह से हर जगह से परेशान रहता है। आप भी परेशान रहते हैं इसकी वजह से। तो ऐसे में कौन सा रुद्राक्ष आपकी और आपके बच्चे की हर परेशानी को करेगा दूर, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। इस समाज में व्यक्ति का 3 जगह चरित्र प्रमाण पत्र लिखा जाता है। एक जगह चरित्र प्रमाण पत्र लिखा जाता है जब आपको हाई स्कूल, इंटर, 5वीं 8वीं कक्षा का सर्टिफिकेट लेने लगते हैं, तो उसमें लिखा जाता है बच्चे का चरित्र उत्तम है। फिर दूसरी जगह जहां आप नौकरी करते हैं, वहां भी आपका सीआर लिखा जाता है कि आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन तीसरा सीआर जो लिखा जाता है वो किसी कागज पर नहीं लिखा जाता, उसे समाज लिखता है। और कैसे लिखता है? आपके बच्चे की योग्यता को देख करके। अगर आपका बच्चा लायक है, आपका बच्चा बुद्धिमान है, आपका बच्चा अपने जीवन में सफल है, तो लोग कहेंगे कि अमुक व्यक्ति बड़े तपस्वी थे, बड़े धार्मिक थे, बड़े सच्चाई पे राह पे चलने वाले थे, उनके पुण्य से आज उनका बेटा आगे बढ़ रहा है। और अगर आपका बेटा नालायक है, गंदे कार्यों में लगा हुआ है, बदनामी का कारण बन रहा है, तो लोग कहेंगे मारो, उसने जैसा किया था वैसा उसका बच्चा बन गया। तो मेरे कहने का मतलब ये तीसरा सीआर जो है ये समाज लिखता है। तो आपका भी बच्चा अगर आपके मन के अनुकूल जीवन नहीं जी रहा है और आपको लगता है कि ये रास्ते से भटक रहा है, वो चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे जीवन में व्यवहार की बात है, तो आप घबराइए नहीं। घबराना किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। आप अपने बच्चे को 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन जरूर धारण करवाएं। और जब भी शिववास के दिन आपको समय मिले तो आप भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक जरूर करें। ये उपाय अगर आपने 1 वर्ष में 12 बार कर दिया तो निश्चित रूप से बच्चे का मन मस्तिष्क परिवर्तित होगा और वो ऐसा कार्य करेगा जिससे आपके कुल की प्रशंसा होगी। तो 2 मुखी रुद्राक्ष को लाल, सफेद या काले धागे में बच्चे के गले में आप सोमवार को डाल सकते हैं। जो बच्चे याद किया हुआ भी भूल जाते हैं, इसलिए परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनको हरे रंग के धागे में गणेश रुद्राक्ष पहनने के लिए कहना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत गुस्से वाला है, उसकी कुंडली में सूर्य मंगल एक साथ है, मंगल लग्न में बैठा हुआ है या 10वें भाव में बैठ करके लग्न को पूरी दृष्टि कर वो बहुत गुस्सा करता है, तो उसके भविष्य को नुकसान भी हो रहा है गुस्से के कारण, तो आप उसे 4 रुद्राक्ष लेकर के अच्छी तरह से धो लें और रात में तांबे के गिलास में पानी भरकर उसमें रुद्राक्ष को डुबा दीजिए। सुबह उठते ही बच्चे को रुद्राक्ष का पानी पिला दीजिए। ध्यान रहे, रुद्राक्ष पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपके बच्चे के आत्मविश्वास की कमजोरी को ये दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह से जो हृदय रोग के रोगी हैं, हृदय रोग जिनको हो चुका है, एक बार जिनको स्टंट पड़ चुका है या जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है या जो ब्लड प्रेशर के रोग से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों को भी चाहिए कि आप 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में शुभ अवसर पर धारण कर लें और भगवान शिव की उपासना करें। इससे आपको हृदय रोग से निजात मिलेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। दवा करते रहिएगा, परहेज करते रहिएगा, लेकिन ये रुद्राक्ष की माला आपके लिए वरदान साबित होगी। 3 मुखी रुद्राक्ष अगर बच्चे को आप पहनाते हैं तो आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चे की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करने का आपको अवसर मिलेगा। और चांदी की चेन में ही पहनाइएगा बच्चों को रुद्राक्ष। जब तक बच्चा 18 वर्ष के ऊपर का न हो तब तक सोने में मिढ़वाकर उसे रुद्राक्ष न पहनाइएगा। चांदी नहीं धारण कर सकते हैं तो काले रंग के धागे में भी आप रुद्राक्ष पहना सकते हैं। जो बच्चे और लोग बहुत मेहनत करके भी सफलता नहीं पाते हैं, उनको 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। तो अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रुद्राक्ष के नियमों की।
रुद्राक्ष के किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको रुद्राक्ष पहनने का कई गुना शुभ फल प्राप्त हो, ये सब मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और चलिए अब अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तुला राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को 7 मुखी, 13 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इन रुद्राक्ष को धारण करने से तुला राशि के जातकों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का भी लाभ मिलता है। जल में सफेद चंदन मिलाकर के शिवलिंग का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करने से ऐसे व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए बिना देर किए, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो 8 मुखी, 13 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। इसे धारण करने से वृश्चिक राशि वालों को बल, बुद्धि, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जल में कच्चा दूध और लाल चंदन मिलाकर के शिवलिंग का शिववास के समय अभिषेक करने से, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से जीवन धन्य हो उठता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सा आप रुद्राक्ष धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करेगा, आपको तरक्की की राह पर पहुंचाएगा, ये तो आपने जाना। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले और रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप श्मशान घाट में जा रहे हैं या किसी शव यात्रा में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो अगर आपको याद आए तो रुद्राक्ष उतार करके रख देना चाहिए पहले। और अगर न याद आए और आप चले ही गए हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं। रुद्राक्ष इतनी कमजोर चीज नहीं है जो अशुद्ध हो जाएगा। उसको घर आकर के गंगा जल से और दूध से धो करके ओम नमः शिवाय 108 बार जप करके फिर उसे धारण कर लीजिएगा। जब भी परिवार पर सूतक लगे, माने जनना सूतक जिसको कहते हैं, बच्चा पैदा होने पर 10 दिनों तक घर में सूतक माना जाता है, तब भी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा साफ जगह पर रखना चाहिए। और देखिए, रुद्राक्ष 2 प्रकार का होता है। एक रुद्राक्ष की वो माला जो गले में धारण की जाती है और एक रुद्राक्ष की वो माला जिस पर जप किया जाता है। जप किए जाने वाली माला को गले में धारण नहीं किया जाता है। एक बार माला जब गले में धारण हो गई तो उस माला पर जप नहीं करना चाहिए, यह भी शास्त्र सम्मत विधान है। हाँ, समय समय पर रुद्राक्ष को अगर आप सरसों के तेल में डुबो करके रखें और उसके बाद जल से धो करके धारण करें तो आपके रुद्राक्ष की चमक भी बढ़ेगी और रुद्राक्ष ज्यादा प्रभावशाली भी होगा। चाहिए तो आपको ये कि सोते समय भी आप रुद्राक्ष को उतार दें, लेकिन अगर सोते समय आप रुद्राक्ष को नहीं भी उतारते हैं तो ये कोई बड़ा दोष नहीं है। जिस रुद्राक्ष की माला से जप हो रहा हो उसको गले में नहीं धारण करना चाहिए, ये बात मैं फिर से आपको बता रहा हूं। और रुद्राक्ष पर जप करने से पहले रुद्राक्ष में जो सुमेर होता है, एक दाना जो आगे की तरफ बढ़ा होता है, उस पर थोड़ा सा जल गिरा करके आपको कहना चाहिए, माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नम कर माले तुम गृहाणा दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थ प्रसिद्धम मम सिद्ध है। इस तरह से रुद्राक्ष की प्रार्थना करके जप करना चाहिए। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी, जीवन जीने का मजा आ जाएगा। और चलिए अब बारी आती है धनु राशि वालों की। तो आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को 1 मुखी, 4 मुखी या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इन रुद्राक्ष को धारण करने से धनु राशि वालों को धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि
और अच्छी सेहत की भी प्राप्ति होती है। कच्चे दूध में केसर और गंगा जल मिला करके रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग का अगर अभिषेक करेंगे तो आपका जीवन वैभव से युक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनु राशि के जातक, खास करके वे लोग जो मूलों में पैदा होते हैं, मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनके जीवन के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए रुद्राक्ष बहुत ही आवश्यक है। ऐसे लोगों को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इन्हीं जानकारियों के साथ अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्यशाली रुद्राक्ष के बारे में। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। स्वागत है आपका कालचक्र में और बिना वक्त गंवाए चलिए आइए जानते हैं आज पंडित जी से कि सक्सेस मंत्रा आपके लिए आज का क्या है। आपके घर से बीमारी कैसे दूर होगी, क्लेश और दरिद्रता को दूर कैसे किया जा सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए भाई, अगर घर में बीमारी है और उसे दूर करना है या लड़ाई झगड़ा और फिजूल खर्ची से छुटकारा पाना है तो घर के सदस्यों की संख्या के बराबर रोटी बना करके गाय या कुत्ते को आपको मंगलवार और शनिवार को जरूर खिलाना चाहिए। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में रोग व्याधि नहीं आएगी। चलिए, तो ये तो हुई बहुत खास जानकारी आपके लिए, लेकिन आज का वास्तु टिप, इसका भी आपको जरूर इंतजार होगा, जो आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा से भर कर रख देगा, आपको धनवान बनाएगा। बताइए पंडित जी। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, किस्मत हर जगह आपका साथ दे, इसके लिए घर के उत्तर पूर्व कोने में अर्थात ईशान कोण में जहाँ आपका पूजा स्थान होगा, वहाँ हर रोज आप शाम को गाय के गोबर के उपले पर गुग्गल जरूर डाल करके धुनी दीजिए। धुनी देने के बाद कुछ समय तक तिजोरी भी खोल करके रखिए, उसके बाद तिजोरी को बंद करिए। अगर ये उपाय आपने दिनों तक लगातार कर लिया तो आपके जीवन की तंगी और आपके घर का वास्तु दोष दोनों दूर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियां जो आपको धनवान बनाएंगी, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगी। इनके बाद चलिए बिना देर किए जानते हैं मकर राशि वालों को कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। जानते हैं। मकर राशि के जातकों को 7 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। मकर राशि वालों को ये सभी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, धन, यश और संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। घी, शहद, शक्कर और बादाम के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद कुंभ राशि वाले जातकों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। कुंभ राशि वालों को 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष महासेन अनंत का स्वरूप है और 9 मुखी रुद्राक्ष महाभैरव का स्वरूप है। तो कुंभ राशि के जातकों को 7 मुखी और 9 मुखी दोनों रुद्राक्ष एक साथ धारण करना चाहिए। इससे शनिदेव की भी कृपा मिलती है और भैरव की भी प्रसन्नता हर समय जातक के ऊपर बनी रहती है। स्वास्थ्य, धन, यश और संपत्ति की प्राप्ति सहजता के साथ होती है। सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर दुश्मनों का समन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जो आखिर में आते हैं लेकिन किसी से कम नहीं है, यानी कि मीन राशि वाले। जी हाँ, आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करता है, आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि 1 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने से मीन राशि वालों को धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। कच्चे दूध में केसर, हल्दी और गुड़ मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करने पर सारी मनोकामना पूरी होती है।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो रुद्राक्ष के बारे में आपने कई सारी जानकारियां तो हासिल कर ली, लेकिन पंडित जी कई बार ये होता है कि सभी जानते हैं ये चीज हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन फिर भी असल पहचान नहीं कर पाते। तो एक रुद्राक्ष जो हमारे लिए इतना लाभकारी है, उसकी असली है या नकली है, इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, इसकी रुद्राक्ष की पहचान बहुत ही साधारण है। इसे आप अपने घर पर इत्मीनान से रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। अगर माला में है रुद्राक्ष तो आपको माला तोड़ना पड़ेगा, उसकी एक दाना निकालना पड़ेगा। अगर एक रुद्राक्ष है तो उसको ले लीजिए। एक तांबे की प्लेट जमीन पर रख दीजिए और उस पर रुद्राक्ष को मध्य में रख दीजिए, और एक तांबे का चम्मच या तांबे की छोटी सी कटोरी या तांबे का कोई बर्तन रुद्राक्ष के ऊपर से ले जाकर के हल्का सा स्पर्श कराइए। स्पर्श का मतलब कि रुद्राक्ष से तांबे के बर्तन की केवल स्पर्श ही होनी चाहिए, किसी तरह से आपके द्वारा उस पर बल नहीं लगाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होते ही रुद्राक्ष दक्षिणावर्त दाहिनी तरफ क्लॉकवाइज अपने आप घूमने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि रुद्राक्ष असली है। पहली पहचान। दूसरी पहचान, रुद्राक्ष और भद्राक्ष ये दोनों घूम जाते हैं, तब ये रुद्राक्ष है कि भद्राक्ष है। अब इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर एक गिलास शीशे के दूध में आपने रुद्राक्ष को डाला और रुद्राक्ष जा करके लोहे के सिक्के की तरह गिलास की तलहटी में टन करके बैठ गया तो आप मान लीजिए कि रुद्राक्ष है। और अगर वो तैरने लगा लकड़ी की तरह तब मान लीजिए ये भद्राक्ष है। तो ये रहा इसका पहचान, जो आसान है और सभी लोगों के लिए सुगम है। पहचान इसकी आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी आज के शो में आपके लिए वो तमाम जानकारियां जो आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगी। इसके साथ ही पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए और ये तमाम जानकारियां मेरे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 24।